क्या कुछ लग रहा है कि इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार को बहुत सारे सौगात देंगे, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी पटना आ रहे हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का पटना आना ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और वो अभी हमारा पटना एयरपोर्ट का नवीकरण हुआ है जिसका उद्घाटन करेंगे, और हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहटा में बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके अलावे भी बिहार के अंदर 16 छोटे बड़े परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि बिहार के उत्थान में बहुत सारी योजनाओं को देकर विकास में उनकी बहुत बड़ी सहयोग और भागीदारी बनने जा रही है। हम लोग बिहार की जनता और लोजपा की तरफ से हम लोग बहुत बहुत उनको बधाई भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं और साधुवाद भी कर रहे हैं। चिराग पासवान को हनुमान बोला जाता है, मोदी का हनुमान बोले जाते हैं। सीटों को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या कहिएगा? मेरे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी निश्चित तौर पे मोदी जी के हनुमान हैं, और मुंह से नहीं, दिल से हैं, मन से हैं, तन से हैं। जहाँ तक सीटों की बंटवारा का बात है, तो सीटों की बंटवारा में हमारे शीर्ष नेता आपस में बात कर रहे हैं। नीतीश जी के साथ, भाजपा के वरिष्ठ लोगों के साथ शीर्ष नेताओं की मीटिंग चल रही है। हम लोग तो एक पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों को पार्टी से अच्छी सीटें मिलेगी, और जो भी सीटें मिलेगी उस सीटों में हम लोग 100% स्ट्राइक से जीत के आने जा रहे हैं। आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं सर, क्या कुछ तैयारी है? क्या लग रहा है, अगर टिकट मिलता है तो क्या पार्टी को किस तरह से? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और निश्चल भाव से मैं पार्टी के साथ जो शीर्ष नेताओं का जो विज़न है, ख़ास तौर पे मेरे नेता माननीय चिराग पासवान जी का बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है, जो उनकी सोच है, उसको मूर्त रूप देने के लिए बिहार के जन जन के बीच जाकर, और हम लोग बिहार वासियों का उत्थान कैसे हो, नौजवानों का उत्थान कैसे हो, दबे कुचले जो लोग बिहार में हैं, ख़ास तौर पे जितने भी दलित, महादलित वर्ग हैं, जिनको अभी तक जितनी उत्थान होनी चाहिए उत्थान नहीं हो पाई है, हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे श्रद्धेय नेता चिराग पासवान जी का जो सपना है उसको साकार करने में जितनी मन से वो लगे हुए हैं, उतने ही लगन से हम लोग भी लगे हुए हैं। इसलिए शीर्ष नेता जो भी तय करेंगे, जो भी समय पर हमें जिम्मेवारी देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। अगर मुझे टिकट भी देते हैं तो मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, उनका कहना है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाए जाते हैं कि चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या कहिएगा, इसको किस तरह से देखते हैं? स्पष्ट है कि हमारे नेता क्लियर कर चुके हैं कि अभी हमारे लिए वैकेंसी नहीं है, यानी हम लोग सभी लोग मन से नीतीश कुमार जी को अपना नेता बिहार में मान चुके हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और यह भावी आने भी एक बयान आता है कि अगर पार्टी मौका देगी, अगर शीर्ष नेता मौका देंगे तो वो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, तो इससे क्या समझेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता निश्चित तौर पे अपनी श्रद्धा, अपनी विचार हमेशा रखे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और भावी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ही होंगे। जीतन मांझी भी एक तरफ 35 से 40 सीटों के लिए बगावत शुरू कर दी है, उस पर क्या कुछ है? देखिए, अभी चुनाव का समय है, सभी दल अपने अपने हित के लिए अधिक सीटों का मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा कि हम लोग तो एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं।
हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भाजपा और नीतीश जी के तरफ से हम लोगों का सीटों के बंटवारा में विशेष ख्याल रखा जाएगा और हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक सीट मिलेगा। सर, कांग्रेस भी जो आरजेडी बोले तो जितने के बाद माए भोजना देंगे, उसे कांग्रेस भी ऐलान कर दिया है। मैं क्या कहूँ, देखिए ये अभी से आप ही लोग देख लीजिए कि कांग्रेस भी अलग माए बहन योजना शुरुआत कर दी और आरजेडी भी वही माए बहन योजना शुरुआत कर दी। तो ये कैसी अलायंस है कि आपस में अभी से ही खींचातानी दिखने लगी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। लालू प्रसाद के बड़े बेटे जिन्हें पूरा बिहार जानता है, वो पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं। पूरा बिहार में बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी पारिवारिक मसला है और निश्चित तौर पे जो हम लोग भी सुन रहे हैं या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये उन लोगों की पारिवारिक मसला है। इसलिए मैं इस पर अपनी विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐश्वर्या जो है उसकी पहली बच्ची उनकी है, उनका कहना है पूरा परिवार ड्रामा रच रहा है चुनाव को लेकर। सब मिले में सबको पहले से पता था। सबको पहले से देखिए, मैं कहूँगा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो इतनी बड़ी योजना बनाकर और पाकिस्तान को का धूल चटा दिए